और इयान राइट हैं, काफी सारे लोग जो हैं वो ऑडियंस में हैं। प्लीज आप जो वीडियो है उसको लाइक करें, प्लीज उसको लाइक करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ये जो सच्चाई है वो पहुंचे। और जो ये जो वैदिक साइंस का जो झूठ है, जिसको ये साइंस कहते हैं, वो एक्चुअली वहां पे साइंस नाम की कोई साइंस का एस भी नहीं है वहां पे। ये सब कुछ झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ है, इसमें कोई साइंस नहीं है, सब बकवास है। ये अगर कुछ थोड़ा बहुत भी अगर कुछ कहने के लिए इनके पास है तो इन्होंने कॉपी किया है ग्रीक से, यूनानियों से इन्होंने कॉपी करी हुई काफी सारी चीजें इनके पास है, बट एक्चुअली इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मेरे को हाँ दुख है। हाँ, कॉमन अनकॉमन जैसे लिखते हैं, विदाउट लाई हिंदुइज्म डाई, विदाउट लाई जैसे हम कहते थे कि इस्लाम डाई, विदाउट इस्लाम डाइज विदाउट लाई। सो सेम यहाँ पे भी वही सीन है भाई, कि हिंदुइज्म की जो नींव है दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ लाई, इट्स बेसिकली स्टैंडिंग ऑन अ लाई। जी वो भाई। तो है ही भाई। अभी जैसे आपने बोला कि इन्होंने ग्रीक से लिया है और विदाउट ग्रीक ये नहीं कर पाते। अच्छा, बहुत अच्छी चीज अभी एकदम मेरे माइंड में भूल रहा था कि आज का टॉपिक है ज्योतिष विज्ञान। ठीक है, तो चलें ज्योतिष विज्ञान ही देख लेते हैं भाई। पहले हम ज्योतिष विज्ञान को खोलते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्रिएशन कहाँ से हुआ, क्रिएशन अकाउंट पहले। बस उससे पहले हम ज्योतिष विज्ञान देखते हैं कि इनका ज्योतिष विज्ञान कहाँ से आया और कितना आया है। ये वेबसाइट का लिंक है, तो ठीक है, ये जेरी सर की रिसर्च है। अगर आप चाहें तो हम इसका लिंक अभी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ। ये जेरी सर की रिसर्च है, अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने इसको पीडीएफ में कर रखा है। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से ओपनली करके बताया है। और अभी तक इसका रिप्लाई देने की किसी में भी इनके हिंदू भाई बहन किसी भी हमारे कि भाई इसका रिप्लाई हम दे दें उठा के। तो एक एस्ट्रोलॉजर है विरहा महिरा, ठीक है, वो 6th सेंचुरी के थे, 6th सेंचुरी एडी के। वो अपनी बुक में जो राइट करते हैं, एक बुक राइट करते हैं पंच सिद्धांतिका। ये बहुत ही फंडामेंटल बुक है इंडियन एस्ट्रोलॉजी, जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में बहुत फंडामेंटल बुक है। और उसके अंदर क्या कहते हैं, जो पंच सिद्धांतिका के बारे में ये बताते हैं, तो उसके अंदर चैप्टर 1 और जो उसका थर्ड वर्ड है, थर्ड मंत्र है, उसके बारे में बताते हैं कि जो यहाँ पे 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, 5 सिद्धांत हैं। पहला पॉलिसिया, दूसरा रोमिकिया, और तीसरा वशिष्ठा, चौथा सौरा, एंड फिफ्थ पितामह। ये 5 लिंब बताते हैं, 5 कैनोनिकल बताते हैं वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में, इसकी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये 5 यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा जब आप पढ़ेंगे। अब उसमें से अच्छा भाई एक चीज ये देखें, जो हम कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये देवांग है। अगर आप देवांग नहीं समझ पा रहे, मीन देवों का अंक, काइंड ऑफ लिम्ब ऑफ वैदिक वेदास। विदाउट इसके वेदास इंटरप्रेट नहीं हो सकते, वेदास स्टैंड नहीं कर सकते। एस्ट्रोलॉजी वो चीज है। अब उसके अंदर देखें, अभी जो हम प्रूव करने जा रहे हैं कि 3 जो चीज है वो नॉन ब्राह्मणिकल है, वो ब्राह्मण सोर्सेज से आई नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की 3 चीजें ब्राह्मण सोर्सेज से आई नहीं है। और उन 3 चीजों में से 2 इन्होंने, एक रोम से लिए और एक इन्होंने यूनान से लिए, ग्रीक से। ग्रीक से, ग्रीक से। हाँ, एक इन्होंने ग्रीक। रोम रोम से उठाया है और एक इन्होंने ग्रीक से उठाया है। हाँ, ये लिम्ब वेदांग के अंदर की बात हो रही है। जब इनका वेदांग का जो बेसिक है, जो स्ट्रक्चर है, वही इनका बाहर से लिया हुआ है, तो यार इनको कैसे राइट बनता है हमें बोलने का कि तुम बाहर की चीजों को फॉलो कर रहे हो? तो क्या बिल्कुल। राइट बनता है तुम जब ये चीज कहते हो? अब यहाँ पे देखें, ये पंच सिद्धांतिका 1.5 में कहते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि जो बाहर से आई चीजें हैं, जैसे यहाँ पे कहते हैं पोलिसिया और यहाँ पे रोमिका, ये बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के मामले में। और त्वरा भी बहुत अच्छी एक्यूरेट है एस्ट्रोलॉजी में। बट जो इनके जो 2 सिद्धांत हैं, वशिष्ठा और पितामह, ये एक्यूरेट नहीं है। इसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर एक्यूरेट प्रूफ नहीं करता, ठीक और है। ये दोनों इनके हैं, ये दोनों इनके हैं, राइट? ये दोनों जो है
यहाँ हाँ से मतलब इंडिया से उत्पन्न हुए हैं, और जो दूसरे जो पॉलिसिया या फिर पॉल पॉल का जो वर्ड है उसको पॉलिसिया बना दिया है शायद, पॉलिसिया और रोम का, ये दोनों जो एस्ट्रोलॉजी के जो जो फील्ड है वो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट है, बेटर है हाँ वशिष्ठा और पैतामह से, राइट। हाँ, जो वशिष्ठ पितामह ये ब्राह्मणिकल ओरिजिन है। हम ये नहीं कह सकते कि इंडियन ओरिजिन, क्योंकि इंडियन ओरिजिन दोबारा भी आ ब्राह्मणिकल जाता है। ओरिजिन। हम ब्राह्मणिकल ओरिजिन, क्योंकि हम जानते हैं हिंदुइज्म मोस्ट जितना भी उसके अंदर लिखा है सारी चीजें ब्राह्मण के फेवर में है, और ब्राह्मणिकल ओरिजिन ही इसे कहते हैं। तो जो ब्राह्मणिकल ओरिजिन है वो यही दो हैं, और जो कि एक्यूरेट है ही एस्ट्रोलॉजी के मामले में। मगर इन्होंने जो बाहर से चीजें ली हैं, ये इनके पंच सिद्धांतिका में भी लिखी है। पोलिसिया पोलिसिया क्या है? ये है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉल। जो हमारे पॉल है ना भाई, उनकी बात नहीं हो रही है, दूसरे पॉल है, ग्रीक पॉल है। दूसरा एक पॉल, या तीसरा हाँ एक पॉल है, किसी को गलतफहमी ना हो कि कहीं ये अपोस्टल सेंट पॉल की बात हो रही है, नहीं सेंट पॉल की बात नहीं हो रही है, बट ये पॉलिस या सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन ऑफ पॉल है, ये एक दूसरा एक ग्रीक्स का यूनानियों का एक पॉल है, उसके बारे में बात हो रही है ये। हाँ, इसके इसमें केवी शर्मा जो इसका लिखते हैं, जो हिस्टोरियन भी हैं और साइंस की उसकी एक अच्छी वो है, वो अपनी एनसाइक्लोपीडिया में भी लिखते हैं कि यहाँ पे पोलिसिया जो इनामी दे अभी हमने देखा, पोलिसिया ऑफ द ग्रीक ओरिजिन इज ऑरिजिनेटेड पोलिसिया सिद्धांता, वन ऑफ द फाइव सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ द अर्ली सेंचुरी ऑफ टाइम क्रिश्चियन एरा। जब हमारा क्रिश्चियन एरा स्टार्ट होता है, जब हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, तो उस टाइम पे जब इन्होंने ग्रीक से ये चीज बोरो करी थी, ये हिस्टोरियंस इस चीज हम्म। को प्रूव कि इन्होंने ग्रीक से बताओ। ये चीजें ली और आके यहाँ देखें ये क्या है। अकॉर्डिंग टू तो ट्रेडिशन देयर आर। बेसिकली इनका कुछ अपना है भी, जो इन्होंने कुछ अपना कुछ बनाया, अपना कुछ एक्यूरेटली, ये कुछ 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 इनका कंट्रीब्यूशन है भी। ये एक सवाल यहाँ पे उठता है। ये कहते हैं भैया हिंदुइज्म है, लाखों करोड़ों साल से हम यहाँ पे हैं, फलाना है ढिमकाना है, बट इनका अपना कुछ है ही नहीं। ये तो पूरा कॉपी किया हुआ यूनानियों से, ग्रीक से कॉपी की हुई चीजों से उठाया है इन्होंने ये सब। भाई हिस्टोरियन इस चीज को एग्री कर रहे हैं, इनके स्कॉलर इस चीज को एग्री कर रहे हैं कि हमने ग्रीक से और रोम से एस्ट्रोलॉजी की चीजें उठाई हैं। यार देखें पहले के टाइम पे नाजिन भाई, हम भी इस चीज को मानते हैं कि जो कल्चर होते थे वो आपस में मिलते थे, उनकी चीजें एक दूसरे में जाती थी। जब हम एशियन टाइप में जाते थे, और इस चीज को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। मगर इस चीज को ये कहना कि नहीं नहीं, हम ही थे, हम ही सबसे बड़े थे, हम ही को सब पता था, सबने हमसे सीखा, यहाँ पे ये चीज गलत आ जाती है। कि यार आप दूसरे जो मेहनत है किसी की जो साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, किसी का जितना नॉलेज है, आप उसको यहाँ पे हटा के अपने आप को बड़ा साबित करते हैं। इशू यहाँ पे आ जाता है। और जो ब्राह्मणिज्म, जो हिंदुइज्म, ये इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो करता है। देखें अब यहाँ पे आगे यहाँ पे ये बातें होती हैं। और पोलिसा का 18 ऑरिजिनेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल, यहाँ पे अलब्रूनी, जो आपने सुना होगा अलब्रूनी, वो भी इस चीज को अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं कि स्टेटेड हम्म। पोलिसा सिद्धांता वाज रिटन बाय पॉलुसु उल। पॉलुस उल यूनानी, पॉलुस उल यूनानी, पॉलुस द ग्रीक, राइट। मेरी आवाज आ रही है? यशो भाई आवाज आ रही है? भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑडियंस में जरा एक बारी आप लोग जरा कंफर्म करें कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। जी, आपकी आवाज कट रही थी, आवाज नहीं आ रही थी मेरे को। अरे अब मेरी एकदम इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, तो वाईफाई बंद हो गया था, अभी मैंने हॉटस्पॉट ऑन। ओके ओके ओके, अभी 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 कंटिन्यू करिए, अभी अभी आ रही है आवाज। जी जी जी। तो यहाँ पे देखें, ये जो अलब्रूनी है, ये भी अपनी बुक में इस चीज को साइटेड करते हैं। जो पॉलिसिया सिद्धांत है, ये ग्रीक ओरिजिन है, ग्रीक से लिखा है। और इसको किस बंदे ने लिखा है? एक ऐसा बंदा था जो एक ऐसा हिंदू कह सकते हैं हम, प्रोबेबली हिंदू, यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली हिंदू,
जो संस्कृत और जो ग्रीक है उन दोनों को अच्छे से जानता था, और उसने क्या करा कि ग्रीक के वर्क को संस्कृत के अंदर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। ट्रांसलेट किया उसने, यहाँ पे बेसिकली उसने कॉपी हाँ करके ट्रांसलेट किया। हाँ, यहाँ पे बताओ देखें, यार। दिस ओरिजिनली संस्कृत वर्क इज नो लॉन्गर अवेलेबल। ये अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट यहाँ पे नेदर इज कमेंट्री, उसकी कमेंट्री भी नहीं है जो यहाँ पे लता देवा के द्वारा करी गई थी, विच वाज रेफर्ड द विरया मेरा। यहाँ पे जो विरया मेरा के अंदर रेफर करी जा रही है वो चीज। बट ये चीज हिस्टोरिकली भी हमें यहाँ पे प्रूफ होती है, और यहाँ पे चीजें भी प्रूफ होती हैं यहाँ पे। ये आर्टिकल का लिंक अभी मैं डाल दे रहा हूँ, आप इसको अपने आप भी जाके भाई क्रॉस वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें। तो यहाँ पे भाई ये एक चीज तो ये साबित हो गई, जो 5 कैनोनिकल है इंडियन एस्ट्रोलॉजी के, उसमें से एक तो ग्रीक से आया है, एक यहाँ पे ग्रीक से आया है। और इसको अगर आप संस्कृत में पढ़ेंगे तो इसको संस्कृत में कहा जाता है यवना जातका, यवना जातका व यवनेश्वरा, यमुना जातका व यवनेश्वरा, इसको संस्कृत में कहा जाता है। मैंने इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में डाला एक पार्ट अपने चैनल पे। अब यहाँ पे देखें, एक तो भाई ग्रीक से आया, अब सेकंड देखते हैं यहाँ पे रोमी का सिद्धांत था और डॉक्ट्रिन ऑफ रोम। यहाँ पे टीएस इसकी कमेंट्री करते हैं, टीएस कुनप्पा इसकी कमेंट्री करते हैं। यहाँ पे कहते हैं सूर्या हिमसेल्फ यशुआ बीइंग भाई, बोर्न अमंग। एक कमेंट्स आ रहे हैं कि जरा आपकी आवाज अगर थोड़ी और अगर क्लियर हो तो ज्यादा बेहतर रहता, अगर माइक को थोड़ा सा और पास में पकड़े। हेलो। थोड़ी सी आवाज जो है, हाँ हाँ, अब थोड़ी और बेटर है। थोड़ा सा माइक को जरा पास में हाँ पकड़े। जी जी। अरे थोड़ा सा मेरा ना लाइट का इशू हो गया है, अभी जैसे लाइट आती है तुरंत आवाज सही हो जाएगी। बाकी मैंने इसको माइक को जी, पास पकड़ लिए। अभी आवाज बेटर है, अभी आवाज बेटर है जी। सो हाँ सो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो जो इनकी जो एस्ट्रोलॉजी है, ये इनमें से एक फील्ड जो है वो ग्रीक से। हाँ, एक फील्ड जो है वो ग्रीक से आई है, और दूसरी फील्ड जो है वो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, वो यहाँ पे रोमन से आई है। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। सुनाई दे रहा है भाई, सुनाई दे रहा है। अच्छा सॉरी। तो यहाँ पे दूसरी फील्ड इनकी यहाँ से आई है, रोम से। देखें यहाँ पे साफ लिखा है, जो पंच सिद्धांतिका है चैप्टर 1-3 की, इसकी कमेंट्री करते हुए टी एस पुनप्पा जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि सूर्य हिमसेल्फ born among the यवनास, यवनास मीन्स ग्रीक, बाय द कॉज ऑफ ब्रह्मा, कर्ज किया था ब्रह्मा के द्वारा, तब वो यहाँ पे मलिक, यवनास और जो बाहर के लोग हैं इनको मलिच्छ कहा जाता है, मलिच्छा, मलिच्छों के अंदर जन्म म्लेच्छ लेते हैं और वो यहाँ पे। म्लेच्छ हाँ म्लेच्छा मतलब गंदगी है, गंद है वो। राइट, मतलब उनको हाँ अछूत की तरह देखा जाता है, म्लेच्छा है वो, उनको म्लेच्छा कहा जा रहा है। हाँ, तो जैसे होता है ना कि हमारे घर में भी नॉर्थ में तो बड़ा फेमस है कि कोई जैसे नहीं होता हम्म। तो उसको कह देते हैं यार बड़ा मलिच्छ आदमी, बड़ा मलिच्छ है, अगर आपने सुना हो तो। हिंदी के अंदर हमारे नॉर्थ में ये चीज बड़ी वो चलती है कि तू बड़ा मतलब मलिच्छ है। एक तरीके से इंसल्ट किया जा रहा है। सो बेसिकली वो जो नॉलेज जो यवना भाषा बोलने वालों ने, ग्रीक्स ने जो इनको दी, ये लोग उन्हीं को ही म्लेच्छा बोल रहे हैं, उनको हाँ म्लेच्छा के कैटेगरी में डाल दिया। राइट। बताओ यार, यार थोड़ी तो जी इज्जत भाई। कर लो। तुम लोगों ने वहां जाके कॉपी कर रहे हो, ग्रीक से तुमने कॉपी करके संस्कृत में लेके आ गए, और फिर उनको तुम म्लेच्छा बुला रहे हो। इस बात का कोई तुक बनता है? उनको तुम इंसल्ट भी कर रहे हो, फिर बोल रहे हो तुम हिंदू हो, फिर बोलते हो तुम भाई दुनिया भर में सब इंसानों को तुम एक तरीके से देखते हो। है क्या है इसका मतलब? यहाँ पे देखें, अभी मैं दिखाऊंगा कि ये जो इनकी जो बेसिक टेक्स्ट है उसके अंदर क्या क्या लिखा है यवनास के बारे में। तो देखें यहाँ क्लियर करते हैं कि जो ब्राह्मण ने जब उसको कर्ज करा था तो वो उस जाति के अंदर या उस कास्ट के अंदर पैदा हुआ, और वहां से उसने साइंस सीखी रोमे का, और यहाँ पे फिर उसने फैलाई। ठीक है, रोमे का सिद्धांत था, रोमन ओरिजिन है, उसने वहां पे उस चीज को फैलाया, एस्ट्रोलॉजी को लो कास्ट में जन्म लेके। मतलब इनको सब जगह अपना ये दिखाना होता है
यहाँ से ये भी चीज क्लियर होती है कि भाई जो ये रोमन ओरिजिन है, सेकंड जो पार्ट हो गया कैनोनिकल टेक्स्ट के, एक ग्रीक से हो गया और दूसरा रोम से हो गया। अब इसमें थर्ड देखते हैं। थर्ड जो है ये असुरा है, ये ब्राह्मण जो है ब्राह्मण ओरिजिनेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें, सूर्य सिद्धांत भी कहते हैं इसे, लाइक मैंने संस्कृत वुड बी राउंड चेन। तो यहाँ पे लिखा है सूर्य सिद्धांत चैप्टर 1, 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सम टाइम बिफोर द एंड ऑफ कृता युगा अ ग्रेट डीमन नेम माया। देखिए यहाँ पे एक ऐसी ये बताया जा रहा है, ग्रेट डीमन नेम माया being the seizure of obtaining the sound, secret, excellent spirit, and complete knowledge of astronomy, which is the base of this science. Of the science, subordinate to Veda, practiced the most difficult penance, the worship of the sun, the self-delighted sun, being grafted at such difficult penance of Maya, bestowed on him the knowledge of the science of astronomy which he was inquiring after. जी सो यहाँ पे एक ग्रेट डीमन के बारे में बात करी जा रही है जिसका नाम है माया, और उसके द्वारा जो है ये सारी जो जो नॉलेज है, जो सीक्रेट है, जो एक्सीलेंस है, ये सारी चीजें जो है वो नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी गेन की गई। ठीक है, कहा जा रहा है कि विच इज द बेस्ट ऑफ द साइंस सबॉर्डिनेट टू वेदा। ये जो है बड़ा अच्छा साइंस है बट वेदाओं के सबॉर्डिनेट में है ये। ठीक है, जी प्रैक्टिस द मोस्ट डिफिकल्ट पेनेंस, द वर्शिप ऑफ द सन, सूरज की आराधना करना। अब हमें ये चीज तो पता है कि भाई ये जो रोमन्स के टाइम पे भी, ग्रीक्स के टाइम पे भी, उनके जो जो राजा होते थे वो सूरज की आराधना करते थे। इवन इजिप्ट तो थे, इजिप्शियंस जो थे वो रा की आराधना करते थे। रा जो जो यू नो दीज आर ऑल हाँ नेचुरल फोर्सेस, उनकी आराधना करते थे। हाँ। देखिए जो यहाँ पे अब ये भी ब्राह्मण ओरिजिन नहीं है। मोस्टली जो असुरा, डीमन, मलेच्छा, ये क्या किसको कहा जाता था, जो आर्य रेस है या जो आर्य है उनसे बाहर के होते थे। आप इस चीज को जानते हैं क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं। जो साउथ साइड बिल्कुल, है, जो ट्रेवल आर्यंस साइड को है, तो आर्यंस को हायर हायर रेस माना जाता है, बेटर रेस माना जाता है। वो बाकी सब जो है वो बिल्कुल सबॉर्डिनेट है, वो बिल्कुल जो है अछूत है या फिर बिल्कुल सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह है। हाँ, उनको डीमन तक कहा जाता है। और जो आप तो साउथ से बिलोंग करते हैं तो आप ये चीज जानते होंगे कि जो टैक्स है उनके अंदर डीमन, मलिक्का, ये चीज कह के इनको रेफर करा जाता है। जो यहाँ के पहले, अगर मैं कहूँ आर्यन के आने से, आर्यों के आने से पहले जो यहाँ पे थे उनको, तो भाई इनके जो कहने का यहाँ पे मोस्ट थिंग ये है, कंक्लूजन ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसके जो 5 सिद्धांत हैं, जो 5 कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, उसमें से भाई 3 तो तुम्हारे ओरिजिन के ही नहीं है और 2 तो इंडियन ओरिजिन ही नहीं है। बिल्कुल। 2 चीज तो इंडियन ओरिजिन ही नहीं है। तुम इसको अपना साइंस बताए फिर रहे हो, बड़ा प्राउड कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा प्राउड की बात है, प्राउड करो, बट सच बताओ ना भाई कि तुमने ये चीज वहां से ली है। एक्सेप्ट करो इसे। तुम्हें इसे एक्सेप्ट कॉपी करने में करके दिक्कत नहीं लेके आएगी। कॉपी करके लेके आओ, या हाईजैक बोल सकते हो, या फिर कॉपी कर लिया। चलो ठीक है, कॉपी करना कुछ बुरी बात नहीं है, तुमने वहां से ग्रीक से या रोमन से तुमने कॉपी कर लिया, बट तुम उनको नीचा क्यों दिखा रहे हो? तुम उनको म्लेच्छा क्यों कह रहे हो? हैं? और तीन तीन कैनन्स जो हैं वो तुम्हारे है ही नहीं, तो तुम उनको कम से कम जो ड्यू, जो रिस्पेक्ट है, जो ड्यू, जो ऑनर है, वो तुम उनको दे दो। बस यही हम कह रहे हैं। अच्छा, और ये जो चीज है ना, ये अभी के हिंदुओं ने रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया है। अब मैं दिखाता हूँ जो इनके टैक्स हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा हाईलाइटेड कर रखा है। बाकी मैं इनके टैक्स दिखाता हूँ, बेसिक टैक्स इनका क्या कहते हैं। ये विरहा मेरा अपनी दूसरी बुक में अभी तक इनके नाम की लगी थी, मैंने पंच संहिता देखी, ठीक है। ये बिरहा संहिता है। आ, वराह महिरा की है, बहुत ग्रेट एस्ट्रोलॉजर थे। अभी अपने अध्याय 2 श्लोक 4 में क्या कहते हैं यहाँ पे, द यवनाथ। मैं यहाँ पे इसको येलो में कर देता हूँ, एक भाई कह रहे थे भाई इसको येलो में कर दो। द यवनाथ आर दी लो ओरिजन, देखें भाई, लो ओरिजन
when the science has came to stay with them, and when such astrologers are worshipped as sage, ठीक है, worshipped as sage, how much more सेज should an astrologer of Brahmin ऑफ origin ब्राह्मण be? ओरिजिन भी। सो मतलब कहने का मतलब है, पहले पहले ये बोला जा रहा है कि जो यवना है, जो ग्रीक्स है, वो नीचे के छोटे ओरिजिन से आते हैं, वो बिल्कुल जो है दे आर लोअर ओरिजिन से आते हैं। अगर उनके पास ऐसा साइंस है और उनके पास ये साइंस उनके पास टिका रहा, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को ज्ञानी महापुरुषों की तरह या फिर योगियों की तरह उनकी आराधना की जाती थी। ठीक है, तो फिर ब्राह्मण एस्ट्रोलॉजर अगर कोई ऐसा आता है, तो कितनी अधिक उनको तुम आराधना तुम्हें देना चाहिए, कहने का मतलब यही है। एक हिसाब जी से वहां यहाँ पे भी ये बोल, कास्ट कास्ट को अपना उठा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि इन्होंने उठाया तो ग्रीक से है। ब्राह्मण्स का तो पहले से कोई इसके बारे में उनको नॉलेज नहीं थी। उन्होंने भी ग्रीक से सीख के, उसमें से जो अभी एक बंदे का नाम भी हमने लिया था, उस बंदे ने ग्रीक से सीख के उसको ट्रांसलेट किया है संस्कृत में। बताइए। हाँ, देखें, अब ये एक चीज तो हमने यहाँ से देखी है, जो विराट संहिता है उसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई जो यवनास है, जो ग्रीक्स है, वो लो रीजन से आते हैं। और इसको जो डायरेक्ट लिखा है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, विवेकानंद ने बुक में लिखा है कि यवनास आर मलेच्छा, इन देम द साइंस एस्टेब्लिश। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट यूज करा, मलेच्छा है वो, और उनके अंदर इसीलिए साइंस एस्टेब्लिश करती है, वो लो रीजन से आते हैं। और जब वो ऋषियों की तरह वर्शिप करते हैं, मतलब ये सब एग्री कर रहे हैं कि उनको ऋषियों की तरह वर्शिप करा जाता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, महाभारत के अंदर भी उनको वर्शिप करा जाता था, महाभारत के अंदर भी ये चीज है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे इसी आर्टिकल में नीचे जाएंगे जब आप, तो यहाँ पे है, ये देखें, ये महाभारत का है। किसी को चाहिए तो मैं यहाँ से लिंक दे दे रहा हूँ, एक मिनट, लिंक मैं अभी पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए महाभारत में क्या लिखा है, द यवनास और किंग आर ओमनीसेंट, ग्रीक्स आर ओमनीसेंट, द सूराज आर पर्टिकुलर सो। ये तो यहाँ पे हाल है ब्रदर। बताइए। आप ग्रीक्स को ओमनीशियंट ही बना दिया, मतलब ग्रीक्स को परमेश्वर के उस दर्जे को दे दिया उनको, है? ये क्या है? क्यों? मतलब क्या है ये? क्योंकि जी उन्होंने भाई। भाई इनको नॉलेज दी, उन्होंने भाई इनको नॉलेज दी। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को हम्म। एक्सेप्ट करा, जब ये नॉलेज गई है इनके पास, तभी तो भाई वो लोग कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने कुछ सीख रखा था, तभी